आइए बच्चों, आज हम सभी लोग अध्याय तीसरे का जो दोहा रहीमदास जी के द्वारा लिखा गया है, कक्षा 9 हिंदी, दोहा नंबर दूसरे को संदर्भ प्रसंग व्याख्या काव्यगत सौंदर्य के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें पहले दोहे के माध्यम से हम सभी लोग ये समझने का प्रयास किए हैं कि हमको किसी कुसंग में पढ़ने के बावजूद भी अगर हम अपने चरित्र को अच्छे तरीके से रखना चाह रहे हैं या एक उत्तम प्रकृति के माध्यम से अच्छा और सच्चा बनना चाह रहे हैं, तो कुसंग लोगों का साथ या कुसंग लोगों का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ सकता है। जिस प्रकार से चंदन के वृक्ष पर अनेकों प्रकार के सर्प उस वृक्ष पर रहते हैं, लेकिन उसका विष उसमें नहीं जाता है। तो उस लाइन के माध्यम से हमको ये बताने का प्रयास किया गया है कि आप अगर किसी के साथ रहते हो तो ऐसी स्थिति में आपको अपने विचार के हिसाब से, अपने कर्तव्य के हिसाब से, आपका कर्तव्य क्या है, ऐसे आपको रहना चाहिए। तो कुसंग लोगों का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। तो दूसरी लाइन में फिर दूसरे दोहा के माध्यम से रहीम जी फिर समझाने का प्रयास आप सभी लोगों को किए हैं कि ऐसे हम सभी लोगों को प्रेम की सराहना करनी चाहिए, जो बहुत सारी चीजों को छोड़ करके आपस में क्या होते हैं, मिल जाते हैं। ऐसे प्रेम की हमको सराहना करनी चाहिए। तो आइए दोहा नंबर दूसरा जो रहीम जी के द्वारा लिखा गया है उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। उस दोहे का हम व्याख्या भी देखेंगे, प्रसंग और संदर्भ काव्यगत सौंदर्य के बारे में अच्छे तरीके से जानकारी आज हम सभी लोगों को हो जाएगी। आप देखेंगे ध्यान से। दोहा दूसरा, रहीमन प्रीति सराहिए, मिले होत रंग दून, ज्यों जर्दी हरदी तजै, तजै सफेदी चून। रहीमन प्रीति सराहिए, मिले होत रंग दून, ज्यों जर्दी हरदी तजै, तजै सफेदी चूर। ये दूसरा दोहा है रहीम जी का। संदर्भ की बात किया जाए तो संदर्भ हम यहाँ पूर्वत भी लिख सकते थे, लेकिन आपको एक बार फिर समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि संदर्भ में पाठ का नाम और लेखक का नाम अगर आपको याद हो जाता है तो अच्छे तरीके से संदर्भ आप लिख ले जाएंगे। इसलिए आप सभी लोग ध्यान दीजिए कि क्या लिखा जाता है संदर्भ में। आपको जानकारी है, फिर भी आपके जानकारी के लिए मैं फिर एक बार बताने की कोशिश आपको कर रहा हूँ कि आप संदर्भ अच्छे तरीके से लिखना सीख जाओ। तो देखो इसका संदर्भ क्या होगा, आप ध्यान से देखेंगे। प्रस्तुत दोहा, दोहा है तो क्या है, प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य खंड के अंतर्गत दोहा शीर्षक से उद्धृत है। अब देखेंगे यह कविवर रहीम द्वारा रचित रहीम ग्रंथावली से लिया गया है। ऐसा आप किसमें लिखेंगे, संदर्भ में लिख देंगे। प्रसंग की बात किया जाए तो प्रसंग में आप देख रहे हैं कि प्रस्तुत दोहे में कवि ने सच्चे प्रेम के प्रभाव का वर्णन किए हैं। माने जो सच्चा प्रेमी होता है उनके सच्चे प्रेमी का वर्णन इस लाइन, इस दोहे के माध्यम से किए हैं। तो वही आप किसमें लिख रहे हैं, प्रसंग में। व्याख्या की चर्चा कर लिया, जो व्याख्या हम समझते हैं एक बार और ध्यान से देखेंगे उस लाइन को। लाइन जो दोहा लिखा गया है ना, उस दोहे को आप 2 बार 3 बार पढ़ो, किताब से मिलाओ, वीडियो भी देखिए, तब जाकर के आपको एकदम क्लियर निश्चिंत होकर के आप उसको सीख पाएंगे।
आप एक बार किताब में लिखा हुआ उस दोहे को पढ़ लीजिए, फिर वीडियो से आप देख लेंगे तो आपको दोनों जब एक साथ लेकर के चलेंगे तो उसको आप नहीं भूल पाओगे। आपके मन मस्तिष्क दिमाग में अच्छे तरीके से वो घर बना लेगा। उसको आप कितना हो भूलने की कोशिश करो, नहीं भूल पाएंगे। तो आइए देखते हैं एक बार फिर। रही मन प्रीति सराहिए, मिले होत रंग दून, ज्यों जर्दी हरदी तजय तजय सफेदी चून। रहीम जी कह रहे हैं, कौन कह रहे हैं? रहीम जी कह रहे हैं कि ऐसी प्रीति माने ऐसे प्रेम की सराहना करनी चाहिए जो मिलने के बाद क्या हो जाए, आपस में मिलने के बाद सारी चीजों को क्या कर दे, भूल करके और आपस में मिल जाए। और मिलने के बाद दुनिया संसार की बहुत जो ऐसी चीजें, बहुत सारी चीजों को क्या कर जाए, भूल जाए। ऐसे सच्चे प्रेमी प्रेमिका या सच्चे प्रेमी की हमको सराहना करने चाहिए। ऐसा रहेंगे पहले दोहे के माध्यम से हमको क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं। देख लीजिए। रही मन प्रीति सराहिए, मिले होत रंग दून। ये कह रहे हैं कि रहीम जी कह रहे हैं कि प्रीति माने प्रेम, ऐसे प्रेम की सराहना करनी चाहिए जो मिलने के बाद दोगुना हो जाए। मिलने के बाद क्या हो जाए, देखिए, मिले होत रंग दून, जो बहुत सारी सांसारिक चीजों को क्या करें, भूल करके मिलने के बाद दोगुना हो जाए। वह अन्य चीजों को क्या हो कर दे, भूल जाए। जैसे अभी उदाहरण के रूप में एक और लाइन हम आपको बताएंगे जो नरोत्तम दास जी के द्वारा लिखा गया है। अभी यहाँ हम समझते हैं तो क्लियर हो गया। रहीमन प्रीति सराहिए, मिले रंग हो रंग, मिले होत रंग दून, ज्यों जर्दी हरदी तजय तजय सफेदी चून। ज्यों जर्दी हरदी तजय, जिस प्रकार से हरदे अपना पीला रंग क्या करता है, छोड़ देता है, त्याग, तजय माने त्याग देता है। चूना, चून आप देखें ना, ये सफेदी, तजय माने त्याग देता, अपना सफेद रंग त्याग देता है। हरदी अपना पीला रंग त्याग देता है। और दोनों आपस में जब मिलते हैं तो एक लाल रंग धारण कर लेते हैं। तो ऐसे प्रेमी प्रेमिका या ऐसे चीजों की आपका उदाहरण दिए हैं कि ऐसा आपका प्रेम होना चाहिए जिस प्रकार से हरदे अपने पीले रंग को त्याग देती है, तजय माने त्याग देता है। चूना जो है ये अपने सफेद रंग को तजय माने त्याग करके और आपस में जब मिलते हैं तो एक लाल रंग धारण कर लेते हैं। उसी प्रकार से हमको उस प्रेमी प्रेमिका की सराहना करनी चाहिए। ऐसा इस माध्यम से, इस दोहे के माध्यम से रहीम जी आप सभी लोगों को बताने का प्रयास किए हैं। एक बार और हम देखेंगे व्याख्या। रही मन प्रीति सराहिए, मिले होत रंग दून, ज्यों जर्दी हरदी तजय तजय सफेदी चून। देख लीजिए, रहीम जी कह रहे हैं कि प्रीति माने प्रेम होता है, सराहिए माने सराहना करना चाहिए। ऐसे प्रेमी की, ऐसे प्रीति माने प्रेम की सराहना करनी चाहिए। मिले होत रंग दून, जो मिलने के बाद दोगुना हो जाता है। बहुत दुनियादारी की चीजों को भूल करके आपस में मिल करके किसी और चीजों के बारे में नहीं सोचें और दोगुना हो जाएं, दून हो जाएं, दोनों आपस में क्या हो, मिल जाएं। ऐसे सच्चे प्रेमी प्रेमिका का वर्णन यहाँ किया गया है, सराहना करने की बात कर रहे हैं। ज्यों जर्दी हरदी तजय तजय सफेदी चून, जिस प्रकार से हरदे जो है अपने पीले रंग को त्याग देता है, तजय माने त्याग देता है। चूना जो है सफेद रंग को तजय माने त्याग देता है। और त्यागने के बाद जब दोनों आपस में मिलते हैं तो एक लाल रंग धारण कर लेते हैं।
उसी प्रकार से हमको किसी से या कोई भी एक दूसरे से जो प्रेम करता है, इस प्रकार से आपको प्रेम करना चाहिए और ऐसे प्रेम की सराहना भी लोगों को करनी चाहिए। ऐसा इस दोहे के माध्यम से रहीम दास जी क्या किए हैं, बताए हैं। ऐसा आप किसमें लिख देंगे, व्याख्या में। काव्य का सौंदर्य की बात किया जाए तो भाषा ब्रज है, रस वही शांत है, छंद दोहा है, शैली मुक्तक है, गुण क्या है, प्रसाद है। और एक और बात आपको हम बता दें कि जैसे यहाँ प्रेम की बात हो रही है तो एक प्रेम और है, आप ध्यान से देखेंगे, जो कृष्ण और सुदामा का प्रेम है। तो नरोत्तम दास जी के द्वारा लिखी गई एक लाइन है, तो इसी में हम जोड़ के आपको बताना चाह रहे हैं। आप ध्यान से सुनेंगे कि देखी बिहाल बिवाइन सो, अरु कंटक जाल गड़े पग जोए। देखी बिहाल बिवाइन सो, अरु कंटक जाल गड़े पग जोए। हाय सखा दुख पाए महा, तू आए इते न कित दिन खोए। हाय सखा दुख पाए महा, तू आए इते न कित दिन खोए। देखी सुदामा के दिन दशा, करुणा कर के करुणा कर रोए। पानी परात को हाथ छू नहीं, नैननी के जल से पग धोए। इसका अर्थ भी हम आपको बताते, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इस लाइन को बताने की कोशिश तो करूंगा लेकिन पूरा नहीं हो पाएगा, इसलिए आप लोग माफ करेंगे। ये लाइन ही नरोत्तम दास जी के द्वारा लिखा गया है, तो इसको आप समझने का प्रयास करिए। बाकी किसी दिन अगर टाइम मिलता है तो इसके अर्थ के बारे में भी आप सभी लोगों को मैं बताने का प्रयास करूंगा। और तब तक के लिए अगर ये वीडियो आप सभी लोगों को अच्छा लग रहा है तो आप सब्सक्राइब करना, शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि आपके शेयर से, सब्सक्राइबर से, जो सब्सक्राइब करते हैं या जो शेयर करते हैं बच्चों में, उनका भी कुछ ज्ञान बढ़ेगा, कुछ पढ़ने की जो स्मृति वो जागृत हो जाएगी और अच्छे तरीके से अपने विषय में वह भी कुछ पढ़ने के लिए कोशिश और करना शुरू कर देंगे। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग शेयर अवश्य ही करें और बच्चों को जोड़ने का प्रयास करें, जिससे उनका भी भला हो सके। आप सभी लोगों का मेरे चैनल के माध्यम से मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, वंदन एवं आप सभी लोगों का धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।